सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजो
सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद पर हम चर्चा कर रहे थे और ध्रुव जी का प्रसंग चल रहा। वैसे ध्रुव जी ने के पिता ने उनको उनकी विमाता के कहने पर अपनी गोद से उतार दिया और ध्रुव जी को मन बहुत मलिन हो गया इस घटना से और फिर वो नारद जी के मार्गदर्शन में ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय मंत्र का जप करते हुए उन्होंने 6 महीने तक भगवान की गहन भक्ति की, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान के दर्शन भी हुए और सिंहासन प्राप्ति का आशीर्वाद, दीर्घ जीवन का आशीर्वाद, ये सब भी उनको प्राप्त हुआ। तो इसके पश्चात मैत्रेय जी विदुर जी से पूछते हैं कि जब ध्रुव जी लौट आए और उनके पिता ने राज सिंहासन पर ध्रुव जी को अभिषिक्त कर दिया, तो उसके बाद फिर ध्रुव जी के जीवन में किस प्रकार से घटनाएं घटी और उन्होंने राज्य का संचालन आदि किस प्रकार से किया। तो मैत्रेय जी विदुर जी के प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि ध्रुव जी ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया और उससे उनको वत्सर नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई और एक और कल्प नाम के पुत्र की भी प्राप्ति हुई और एक दूसरा विवाह भी उन्होंने किया, वायुपुत्री इला के साथ विवाह किया और इससे उनको उत्कल नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ और एक कन्या भी प्राप्त हुई। उत्तम ध्रुव के छोटे भाई थे और उनका विवाह भी नहीं हुआ था। तो एक दिन वो शिकार खेलने के लिए हिमालय की तरफ गए और वहां पर यक्षों का साम्राज्य था। यक्ष कुबेर के वंशज होते हैं, यक्षराज कुबेर। तो वहां पर जो है एक बलवान यक्ष से उनका आमना सामना हो गया, उससे उनका मनोमालिन्य हो गया, युद्ध हुआ और उस यक्ष ने उत्तम को मार दिया। उसके हाथों उत्तम की मृत्यु हो गई और जब ध्रुव को ये सूचना प्राप्त हुई तो उन्हें बहुत क्रोध हुआ कि मेरे भाई को इतना, इनका दुस्साहस यक्षों का कि मेरे भाई को
इन्होंने मार ही दिया। और तब वो भी वहां यक्षों के देश में हिमालय में गए और शंख बजाया। और जब यक्षों ने देखा कि अच्छा मुझे ललकारने के लिए कोई आया है, तब वो बड़े क्रोधित हो गए, क्योंकि यक्ष जाति मनुष्य जाति के थोड़ा सा ज्यादा बलवान और ऊपर मानी जाती है। गंधर्वों की ताकत अधिक होती है, यक्षों की ताकत अधिक होती है। तो यक्षों ने घेर लिया और अपने दिव्य शस्त्रों से बिल्कुल ध्रुव जी को जैसे ढक दिया। और तब ध्रुव जी ने भी साहस का परिचय दिया, अपने अस्त्र शस्त्र सब चलाए और यक्षों द्वारा जो भी शस्त्र छोड़े गए थे सबका पाठ किया और यक्षों का संहार करना प्रारंभ कर दिया। उन्हें पराजित होकर के जो यक्ष बच गए वो इधर उधर दौड़ करके भाग गए। और तब ये यक्ष लोग मायावी होते हैं, इन्होंने अब माया का युद्ध शुरू किया। ध्रुव जी के ऊपर उन्होंने अपनी माया फैला दी और जिससे कि ध्रुव जी मोहित हो जाएं। लेकिन उनको तो भगवान का दर्शन हो चुका था। ध्रुव जी अपनी माया से, उनकी यक्षों की माया से कहां मोहित होने वाले थे। उन्होंने नारायण अस्त्र का संधान किया और नारायण जिस अस्त्र का जैसे ही उन्होंने प्रयोग किया तो यक्षों की सारी माया जो है नष्ट हो गई। यहाँ 11वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ही उल्लेख है कि किस प्रकार से ये भागवत जी में धीरे बहुत व्यास भगवान धीरे से कोई उपदेशात्मक लिख देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ध्रुव जी के नारायण अस्त्र संधान करने पर यक्षों द्वारा हुई माया उसी तरह से नष्ट हो गई जैसे ज्ञान का उदय होने पर अविद्या आदि क्लेश नष्ट हो जाते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक क्लेश, ये जैसे पांचों क्लेश ज्ञान उत्पन्न होने पर नष्ट हो जाते हैं, ऐसे यानी ज्ञान का महत्व धीरे से व्यास जी ने बता दिया, मैत्रेयी जी ने बता दिया। तुलसीदास जी ने लिखा, सद्गुरु मिले ते जाए जिम संशय भ्रम समुदाय। सद्गुरु को मिलते ही जितने संशय और भ्रम होते हैं और बहुत सारे होते हैं वो सब जो है नष्ट हो जाते हैं। किसी ने कहा देखो हम लोग सांसारिक धरातल पर दो मापदंडों पर लोगों को परखते हैं, ये अच्छे आदमी हैं और ये बुरे आदमी हैं। ये दूसरों के मददगार हैं, ये सद्गुणी हैं, ये अच्छे आदमी हैं और ये बहुत स्वार्थी किस्म के हैं, चीट हैं, कपट वाले हैं और ये बुरे आदमी। अध्यात्म कहता देखो अच्छे और बुरे आदमी दोनों अज्ञान के ही अंतर्गत हैं। वास्तव में हमको देखना चाहिए कि कौन बेहोश आदमी है और कौन होशमंद आदमी है। ज्यादा बड़ा डिस्टिंक्शन ये, कौन बेहोशी में जिंदा है और कौन होशमंद हो, कौन अज्ञानी होकर के जिंदा है और कौन ज्ञानी है। तो चाहे बहुत अच्छा आदमी भी है लेकिन अगर बेहोश है तो उसकी बात मानने, उसके रास्ते चलने से कोई बहुत लाभ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मूल बात है होश में आना, उसने अच्छे और बुरे के ही चक्कर में पड़ा रहा, होशमंद और बेहोशी की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। तो बेहोश अच्छा आदमी भी कोई बहुत काम का नहीं। जो बेहोश बुरा आदमी है वो तो खैर बहुत ही खतरनाक है, लेकिन जो बेहोश अच्छा आदमी भी है उससे भी कोई ये मत समझो कि तुम दुख से मुक्त हो जाओगे, वो खुद ही नहीं हो पाए क्योंकि वो अच्छे बुरे के ही चक्कर में पड़ा रह गया। उसने बेहोशी और होश का डिफरेंस जाना ही नहीं कि जीवन का लक्ष्य जो है
वो आत्मज्ञान प्राप्त करना है, केवल अच्छा आदमी बन के रह जाना नहीं है। ये बात समझने की है कि बेहोशी से मुक्त होना मनुष्य जीवन को कृतकृत्य करने का उपाय है। नहीं तो बहुत सारे लोग इमोशनल होके कह देते हैं कि मैं कृतकृत्य हो गया। वो देला कृतकृत्य नहीं, वो गले तक संसार में डूबे हुए हैं। वो न तो कृतकृत्य वो हुए, न जिसकी बात सुन के वो कृतकृत्यता का ढोंग करते हैं वो कृतकृत्य हुआ। कृतकृत्य वही हो सकता है जिसने आत्मा के सच्चे स्वरूप के बोध को जान लिया, पहचान लिया, अनुभव कर लिया। तो हमको और वही होशमंद है। बाकी मोह निशा सब सोव निहारा और देखा सपन अनेक प्रकार। अच्छा, सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयम ही जागा हुआ वही है। यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। तो सद्गुरु मिले थे जाए जिम संशय भ्रम समुदाय। सद्गुरु के मिलने से ही संशय और भ्रम जिनमें हम जिंदा रहते हैं, वो बुरे आदमी बन के जिंदा रहे, अच्छे आदमी बनकर के जिंदा रहे, लेकिन संशय और भ्रम तभी जाएंगे जब बोध प्राप्त संत की शरण मिलेगी, उसका उपदेश मिलेगा, सदशास्त्र की बातें हमारे मन में गहरे उतरेंगी। और गहरे उतरने का मतलब क्या है? नॉलेज नहीं कि हम भी जान गए हैं गीता में क्या कहा है। वो बीइंग में उतरना चाहिए, आपके आचरण में उतरना चाहिए, आपकी दृष्टि में उतरना चाहिए, तब तो ज्ञान होगा। नहीं तो अभी कुछ उस ज्ञान का लाभ नहीं है। नॉलेज जो है वो आपकी अनुभूति, आपकी बीइंग, आपकी दिनचर्या, आपकी दृष्टि तक उतर करके आनी चाहिए। केवल बौद्धिक रूप से कुछ बातें समझ लेने से कोई जीवन में आमूलचूल विशेष परिवर्तन नहीं आता है, जब तक वो जीवन ही न बन जाए। हमारी नोइंग मस्ट बिकम बीइंग। जब नोइंग हमारी बीइंग बन जाए तब जाकर के उसका लाभ हमको अनुभव में आएगा। तो शास्त्रों का उपदेश क्या है कि आप जो है वो होशमंद बनने की तरफ बढ़े, आत्मा के सत्यत्व को जानने, समझने, परखने, उसका अनुभव की तरफ बढ़िए। जब तक आत्मा सत्य है और आत्मा ही सत्य है, ये बोध दृढ़ता से न हो जाए तब तक साधना चालू रहनी चाहिए। दो सत्य नहीं होते। अद्वैत तत्व ने कहा यह नहीं है कि संसार भी सत्य है और परमात्मा भी सत्य है। न, सत्य तो केवल और केवल परमात्मा है। इसके अलावा अगर हमको कुछ सत्य लग रहा है तो वो हमारा अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन है। और आईआईटी और एमआईटी से पास लोग भी सब्जेक्टिव सुपरस्टिशन को दूर नहीं कर पाते हैं। विज्ञान में इतनी ताकत नहीं है कि सब्जेक्टिव सुपरस्टिशन को दूर कर, हाँ ऑब्जेक्टिव सुपरस्टिशन को दूर कर सकता है। जैसे हमने पहले भी चर्चा की कि भाई ठीक है, सूरज छोटा नहीं है, सूरज तो पृथ्वी से बड़ा है, सूरज उदय अस्त नहीं हो सकता। इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है कि चंद्र ग्रहण हो गया है, पृथ्वी बीच में आ गई है। सूर्य ग्रहण में भी कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं, चंद्रमा भी। इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव सुपरस्टिशंस हैं, इनको तो विज्ञान दूर कर देता है, मेडिकल साइंस दूर कर देती है। लेकिन जो सब्जेक्टिव सुपरस्टिशंस हैं कि संसार भी सत्य है और मन भी सत्य है, ये तो साधना से ही दूर होंगे। ये विज्ञान नहीं दूर कर पाएगा, क्योंकि विज्ञान सुख और दुख की परिभाषा ही नहीं। उसने तो एक चीज बना के रख दी, उसने बिल्डिंग बना के रख दी, उसने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा दिया। विज्ञान से तरह तरह के मादक द्रव्य बहुत सस्ते में और बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो गए। अब उसका कैसे क्या इस्तेमाल करना है ये तो तुम निर्णय करोगे कि कौन सा रास्ता जिंदगी में तुम्हारे लिए ठीक है
और कितना ठीक है और कहाँ पहुंचना है। विज्ञान तुमको जीवन का लक्ष्य नहीं बताएगा, वो वस्तुएं उपलब्ध करा देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा देगा। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर से तुम जीवन को पतन की ओर ले जाओगे कि उत्कर्ष को ओर ले जाओगे, इससे विज्ञान का कोई सरोकार नहीं है। विज्ञान ये भी नहीं बताएगा कि पतन क्या, ज्यादा से ज्यादा वो ये बता देगा, मेडिकल साइंस ये बता देगी कि ये खाने पीने से शरीर को क्षति होगी और ये खाने पीने से जो है शरीर स्वस्थ बना रहेगा। लेकिन चेतना का उत्कर्ष किन बातों से होगा और चेतना का के उत्कर्ष का मतलब क्या है, ये विज्ञान नहीं बता पाता है, न बता पाएगा। इसके लिए तो बोध प्राप्त संत चाहिए, शास्त्र चाहिए कि जीवन का लक्ष्य चेतना को उस सीमा तक उठाना है कि जिसके ऊपर चेतना, हम 100% चेतन हैं और जड़ मिथ्या अनुभूति है। ये बात, क्योंकि विज्ञान तो ऑब्जेक्टिविटी है उसमें, वो तो कहेगा ऑब्जेक्ट जो है ठीक है, सब्जेक्टिविटी की तरफ विज्ञान नहीं जाता। और सुख दुख सब्जेक्टिव चीज है, निराशा, हताशा, अवसाद, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, प्रसन्नता, ये सब सब्जेक्टिव चीज है। इन पर विज्ञान मौन रहेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव चीज है नहीं। इन पर तो बोध प्राप्त संत ही बताएंगे ये कहां तक ठीक है, कितनी ठीक है और किस रास्ते से चल करके हमको सुख मिलेगा। तुलसी बाबा ही ये बताएंगे कि संत मिलन सम सुख जग नहीं, विज्ञान नहीं बताएगा। विज्ञान ये जरूर बता देगा कि नहीं दरिद्र सम दुख जग में, वो भी दुख नहीं बताएगा क्योंकि कई बार साधु लोग लंगोटी लगा के भी जो समाज में जो दरिद्र है उनसे भी कम अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, लेकिन बिल्कुल खुश रहते हैं। इसलिए वो जो है ये बातें तो साधना की ही हैं और ये शास्त्र और गुरु ही बताएगा कि वास्तव में क्या चीज अनुकरणीय है, कितनी अनुकरणीय है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। विज्ञान तो चीजें दे देगा और उसको हम अपने अंदर से उत्कर्ष के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मोबाइल है, इससे प्रवचन भी दूर दूर तक जा सकता है यूट्यूब से, और इससे एक से एक खराब बातें भी देखी, समझी, सुनी, स्टोर की जा सकती हैं। तो ये बर्बादी का भी रास्ता हो सकता है और ये उन्नति का भी रास्ता हो सकता है। विज्ञान ने तो दे दी चीज। यहाँ पर कहा मैत्रेय जी ने, ध्रुव जी ने यक्षों द्वारा रची हुई माया को नष्ट कर दिया, जैसे भगवान की भक्ति संसार की माया को नष्ट कर देती है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। जो भगवान ने कहा 7वें अध्याय में 14वें श्लोक में कि जो मेरी शरणागति को प्राप्त करता है, मेरा भक्त है, वो मेरी माया के पार चला जाता है और कोई उपाय नहीं। मामे वये प्रपद्य, जो मेरे शरणागत होता है, मायाम एताम तरन्ति, वो मेरी माया को पार कर जाता। अब जब ध्रुव जी यक्षों का संहार करने लगे क्रोध में आकर के, तो ध्रुव जी के जो पितामह हैं, यानी इनके पिता तानपाद के भी पिता मनु जी, उन्होंने देखा कि मेरे पौत्र से तो बड़ा अपराध हुआ जा रहा, क्योंकि निरपराध को अगर कोई दोषी है तो उसको मारना ठीक है, जिससे समाज को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो हमारे यहाँ भी मृत्युदंड का भी विधान है, लेकिन अब उसके सारे पक्ष वालों को ही मार दिया जाए और ये तो जो है न्यायोचित नहीं है। जब मनु जी ने देखा कि ध्रुव जी क्रोध के आवेश में निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तब फिर वो वहां आए और ध्रुव को उन्होंने समझाया, बड़ी अच्छी बातें समझाई हैं। कहा कि देखो, इतना क्रोध करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये क्रोध जो है बड़ा पापी है और ये नरक का द्वार है। हमारे यहाँ गीता, रामचरितमानस, सारे संतों ने कहा कि ये जो है काम, क्रोध, लोभ, ये नरक के द्वार।
विभीषण ने रावण को भी समझाया, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजऊ भजहि जय संत। ये सब छोड़ करके भगवान का भजन करो, क्योंकि ये नरक के पंथ हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत, जितने भी मनोविकार हैं ये नरक में। त्रिविधा नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मा, काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतम एतत्त्रयम्, 16वें अध्याय के अंत में। तो यही समझाया, मूल बात समझाई मनु जी ने ध्रुव को कि बेटा इतना क्रोध करना ठीक नहीं है, क्योंकि क्रोध नरक का द्वार है और ये हमारा यशस्वी कुल है, हमारे कुल के अनुरूप भी ये नहीं है। और साधु पुरुष इस क्रोध नामक पापी की बड़ी निंदा करते हैं। ये ठीक है कि तुम अपने छोटे भाई पर बहुत प्यार रखते थे, अनुराग था तुम्हारा, लेकिन अब उस पर अनुराग क्रोध के रूप में परिणित हो और तुम इतने निरपराध यक्षों की हत्या कर दो, ये तो साधु जनों का मार्ग नहीं है। पशुओं की तरह तुम प्राणियों की हिंसा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम जड़ शरीर को ही आत्मा मान करके और अनिलाभ जीवन मरण जस अबजस विधियात। तो किसी के कितनी सांसें चलेंगी, आयु कितनी होगी, ये कोई यक्ष नहीं निर्धारित करता है। उसकी आयु इतनी थी, प्रारब्ध इतना था, अब वो इस ढंग से उसका शरीर पूरा होना था तो वो हो गया। किसी को भी मारने वाले भी परमात्मा है और जीवन देने वाले भी परमात्मा है। इस प्रकृति के विधान के अंतर्गत व्यक्ति का जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है। कोई अगर मृत्यु नहीं आई है तो किसी को मार नहीं सकता है। इसलिए तुम ईश्वर के विधान को बदलने की कोशिश मत करो। 13वें श्लोक में बड़ी अच्छी बात कही, कहा तितिक्षया कारुणया मैत्र्या च अखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। मनु महाराज कहते हैं कि देखो बेटा ध्रुव, जो तितिक्षया, जो बड़े के साथ सहनशीलता का व्यवहार करता है, यानी बड़े को उलट करके कोई उत्तर नहीं देता है, बल्कि जो बात कहता है वो ध्यान से सुनता है और सहनशील बना रहता है। बड़े के साथ जो सहनशीलता का परिचय देता है, तितिक्षा का परिचय देता है, वो करुणया, छोटे के साथ जो दया रखता है, करुणा रखता है छोटे के प्रति। और मैत्र्या च अखिल जंतुषु, जो बराबर वाले के प्रति मैत्री भाव रखता है। और अखिल जंतुषु समत्वेन, सारे ही प्राणियों के प्रति जो समता का व्यवहार करता है। सारे प्राणियों के प्रति समता, जैसे हमें सुख दुख हो रहा है वैसे इसको भी सुख दुख हो रहा है। जैसे हमें कष्ट, जिस बात से हमको कष्ट पहुंचता है तो हम दूसरे को कष्ट देने वाली बात क्यों करें। तो समता का व्यवहार से बड़े के प्रति सहनशीलता, छोटे के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और सारे ही जीवन के साथ जो समता का व्यवहार करता है। सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति, उसके ऊपर जो सर्वात्मा भगवान है वो प्रसन्न हो जाते हैं। 11वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये कहा। और फिर 14वें श्लोक में कहते हैं मनु महाराज कि संप्रसन्ने भगवती पुरुषः प्राकृतैः गुणैः विमुक्तो जीव निर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाणम वृक्षति। संप्रसन्ने भगवती, और जब ऐसा व्यवहार करने से, आचरण करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो संप्रसन्ने भगवती, भगवान के प्रसन्न होने पर व्यक्ति प्राकृत गुणैः विमुक्तः, वो गुणों के जाल से मुक्त हो जाता है। त्रिगुण ही तो हमको फंसाए हैं, त्रिगुण से बना हुआ शरीर और संसार ही तो फंसाए है। प्राकृतिक गुण ही विमुक्ता, तब वो लिंग शरीर से छूट जाता है, गुणों के कैद से छूट जाता है वो जीव।
तो फिर गुणों के कैद से छूट के क्या होता है? ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, उसको ब्रह्म बोध की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, यानी जो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है वो उसको प्राप्त हो जाता है। ऐसे उपदेश किया ध्रुव को। फिर कहते हैं देखो, भगवान अपनी माया शक्ति से ही इस सृष्टि की रचना करते हैं, वो अकर्ता हो करके भी जगत की रचना करते हैं, वो संहार करने वाले न हो करके भी प्राणियों का संहार करते हैं। उनकी लीला अचिंतनीय है, उनकी लीला समझ में नहीं आ सकती है। उनकी लीला उसी को समझ में आ सकती है जिस पर भगवान कृपा करें, और उतनी ही समझ में आ सकती है जितनी भगवान समझाना चाहे। फिर कहते हैं कि भगवान सारी सृष्टि में प्रवेश किए हुए हैं, कण कण में भगवान है, क्षण क्षण में भगवान है, और उनका न कोई मित्र है न शत्रु है। ज्ञानी का भी है, ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशयी, उस देव परमात्मा को जान करके सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, और हर्ष शोको जहाती, हर्ष और शोक दोनों के पार चला जाता है। यानी ज्ञानी का भी कोई मित्र कोई शत्रु नहीं रह जाता है, और परमात्मा का तो कोई मित्र कोई शत्रु, वो तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सारे मेरे प्रिय हैं सारे। लेकिन नवे भक्त प्रण ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव से मेरा भजन करता है मैं भी उसके उस भाव को पूरा कर देता हूं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। नवे अध्याय के 29वें श्लोक में कहा भगवान ने, 929 में कहा, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय, मैं तो सब प्राणियों के प्रति समता रखता हूं, कोई मेरा प्रिय नहीं है और किसी से मुझे दुराव नहीं। लेकिन ये भजन्ति तो माम भक्त्या, अगली बारी के जो भक्ति पूर्वक मुझे भजते हैं वही थे, वो मुझ में है और मैं उनमें हूं। भगवान हमेशा उसके साथ खड़े। तो कहा लेकिन सामान्य रूप से क्या है कि समोहम सर्वभूतेषु, मेरा कोई न प्रिय है न कोई मेरा शत्रु मित्र नहीं है। मनु महाराज कहते हैं कि देखो ध्रुव, सारे जीव कर्मों के अधीन हो करके कर्मानुसार ही सुख दुख का फल भोगते हैं, और भगवान ही जीवों के कर्मों के अनुसार उनकी आयु की वृद्धि करते हैं या उसका क्षय का विधान करते हैं। ये मत समझो कि यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा, जिलाने वाले भी परमात्मा है और मारने वाले भी परमात्मा है। कहा देखो ये कुबेर के जो अनुचर हैं ये तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है, वही संपूर्ण प्राणियों का अंतरात्मा है, नियंता है, रक्षा करने वाला है, वही जीवों का सृजन करता है, पालन करता है और संहार करता है। फिर कहते हैं देखो, अभक्तों के लिए वो मृत्यु रूप है और भक्तों के लिए अमृत रूप है, वही संसार का एकमात्र आश्रय है, और तुम सब प्रकार से उन परमात्मा की शरण लो। राग द्वेष में फंस करके यक्षों का संहार मत करो, परमात्मा जो है उनको अपने अंतःकरण में ढूंढो। ये भागवत में कहीं दुराव छिपाव नहीं है। जी ने कहा कि देखो, हल्की बात से गहरी उपलब्धि नहीं होती, और हमारे यहां वैसे तो सब चीज बताई गई कि देखो कुछ तो व्यक्ति का रुझान धर्म की तरफ हो जाए। तीर्थ यात्रा को भी धर्म बताया गया, गंगा स्नान को भी धर्म बताया गया,
बहुत बहुत तरीके से त्योहार तीज मनाने को धर्म बताया गया, व्रत उपवास को धर्म बताया गया, लेकिन फिर अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए तो वृते ज्ञानात् न मुक्ति, उपनिषद में तो देखो ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी। यहां पर कहते हैं 29वें श्लोक में कि परमात्मा को अपने अंतःकरण में ढूंढो। परमात्मा में ये भेद से भरा हुआ प्रपंच न होने पर भी प्रतीत हो रहा है। यानी तुम्हारा आत्मा जो है सच्चिदानंद है, परमात्मा भी सच्चिदानंद है, और उनके अलावा जो कुछ है वो तुम्हारी वासना की उपज है। समष्टि जीवों की वासना की उपज ये संसार है, और तुम्हारी वासना की उपज तुम्हारा शरीर और तुम्हारा जो जीवन है वो है। ये वास्तव में नहीं है। वासना कोई बहुत पक्की चीज नहीं, बदल जाती है, और उसी के हिसाब से शरीर और संसार भी बदल जाता है। और जो जो मुक्त होता जाता है उसके लिए वो वासनाओं से भी मुक्त होता है, शरीर से भी मुक्त होता है, और उसके वो संसार से भी मुक्त हो जाता है। ओंकार स्वरूप ने कहा वो अपने अंतःकरण में उन परमात्मा को ढूंढो, क्योंकि ये भेदभाव का जो प्रपंच है ये न होने पे भी प्रतीत हो रहा है। कहा भगवान में जैसे जैसे तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होती चली जाएगी, ये जो मैं और मेरेपन की गांठ है, अविद्या की जो गांठ है, ये गांठ कटती चली जाएगी। ये जो निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति, जो ममता रहित होगा, अहंकार रहित होगा, अहम मम के ऊपर उठेगा, वो सत्य के बोध को उपलब्ध हो जाएगा। मैं अरुमोर तोर तय माया, जय बस कीने जीव निकाया, अगो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया वह जाने ओ भाई। ये जो मैं और मोर है, अहम और मम है, ये परेशान कर रहा है, जबकि इसमें तथ्य नाम की कोई चीज नहीं। तथ्य तो आत्मा है, ओंकार है, परमात्मा है। अविद्या के कारण ये बड़ा महत्वपूर्ण लगता है। ऐसे उपदेश किया ध्रुव जी को मनु महाराज ने, और कहते हैं कि देखो ध्रुव, जैसे कोई रोग हो जाए तो औषधि से वो रोग शांत कर दिया जाता है, औषधि लेने से रोग शांत हो जाता है। उसी प्रकार से मेरे उपदेश रूप औषधि का चिंतन मनन करके तुम इस क्रोध रूप रोग को शांत कर लो। यानी क्रोध की औषधि क्या है? महापुरुष का उपदेश, सदग्रंथ का उपदेश। यही क्रोध या मनोविकार रूप किसी भी रोग की, मनोरोग की औषधि क्या है? गीता का, भागवत का उपदेश, संतों के वचन। तुम इसको शांत कर लो, क्योंकि क्रोध जो है वो कल्याण मार्ग का बड़ा विरोधी है। कोई भी मनोविकार जो है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर घृणा वैमनस्य, ये आत्मबोध की तरफ बढ़ने में बड़े रुकावट डालने वाले हैं, अड़चन डालने वाले हैं, विघ्न हैं। कहते हैं क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सब लोग बहुत डरते हैं, सोचते हैं भाई बात न करो, ये बहुत क्रोध। जब प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान का खंभे से अवतार हुआ, नृसिंह अवतार हुआ, तो वो बहुत क्रोध में थे। तभी वो इनके क्रोध को शांत कैसे किया जाए? कोई पास जाने को नहीं तैयार, इतना विकराल रूप। तब लक्ष्मी जी से कहा गया भाई आप ही जाओ। उन्होंने कहा ना, इस समय जाने लायक नहीं है, यानी कौन रुख अख्तियार कर लें। और तब फिर प्रहलाद को भेजा गया कि तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए आए। तब उन्होंने चाटा उनको। सिंह तो प्यार करता है बच्चे से, तो चाटता। तो क्रोध से तो यहाँ मनु महाराज कहते हैं कि क्रोध के वशीभूत जब कोई होता है तो सभी लोगों को उससे भय होता है। और हर आदमी चाहता क्या है? हर बुद्धिमान पुरुष चाहता क्या है? कि मुझसे किसी प्राणी को भय न हो। तो अगर वो ये चाहता है कि हर व्यक्ति मुझसे प्रेम करे, मुझसे भयभीत न हो,
क्योंकि हम जिससे भय करते हैं उससे घृणा करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं। तो फिर वो क्रोध न करे, क्रोध के वश में कभी नहीं होना चाहिए। कहते हैं देखो, कुबेर जी भगवान शंकर के मित्र हैं और इतने यक्षों को, कुबेर के वंशजों को तुमने मारा है, ये बड़ा अपराध हुआ है। क्योंकि जब कोई इस प्रकार का कृत्य करता है जो महापुरुषों को भी कष्ट देने वाला होता है, तो फिर वो उसका कृत्य ही उसके तेज को हर लेता है। तो अपने कुल की रक्षा के लिए तुम अब ये कार्य बंद करो, युद्ध बंद करो, निरपराधों को न मारो और तुम भगवान शंकर को और कुबेर को प्रसन्न कर लो। ऐसे किया और ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया और तब जो है मनु महाराज चले। फिर मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी जब देखा, जब ध्रुव जी का क्रोध शांत हो गया, तब भगवान कुबेर वहां आए और अब कुबेर जी ने ध्रुव जी से कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुमने अपने पितामह मनु जी के कहने से यक्षों का संहार करना बंद कर दिया है। कहा ये जो मेरे तेरे की बुद्धि है मनुष्य के अंदर, ये शरीर को आत्मा मानने के कारण है, क्योंकि शरीर के ही संबंधी को, शरीर को मैं कहता है, शरीर के संबंधी को मेरा कहता है, और आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक है, आत्मा का तो कोई संबंधी होता ही नहीं, वो तो द्वैत वहां है ही नहीं। जीवात्मा तो अलग है, लेकिन जो वास्तविक आत्मा है, जीवात्मा भी तो एक अज्ञान जन्य, अज्ञान से घिरा हुआ चेतन है, इच्छाओं में कैद चेतन को ही तो जीवात्मा है। तो वो तो एक गलत परसेप्शन है चेतन का, तो आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते। लेकिन मनुष्य मैं और तू की मिथ्या बुद्धि करके जीवित रहता है, क्योंकि वो शरीर को ही आत्मा मानता है, सूक्ष्म शरीर को मानता है, स्थूल शरीर को मानता है, कारण शरीर को मानता है। तो ये उसकी शरीर को आत्मा मानने से मिथ्या बुद्धि उत्पन्न होती है, मैं और तू की, मैं और मेरे की, और यही मनुष्य का बंधन है, यही उसके दुख का कारण है। क्योंकि जो गलत है, जो मिथ्या बुद्धि है, उसको सत्य बुद्धि मान करके जीता। कुबेर जी कहते हैं ध्रुव, अब तुम ऐसा करो कि सारे जीवों में समदृष्टि रख करके जीवित रहो, सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को देखो और भगवान का भजन करो। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इसके बाद कुबेर तो भगवान हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम जो वर चाहे मांग। तब ध्रुव ने कहा कि भगवान, मुझे अब संसार नहीं चाहिए, मुझे तो आप ये वरदान दीजिए कि मुझे भगवान की स्मृति हमेशा बनी रहे, भगवान का स्मरण हमेशा बना रहे, कभी भगवत स्मरण मेरे से हटे नहीं, मेरा मन हमेशा भगवत स्मरण में रहे। और जब ये मांगा तो बड़े प्रसन्न हुए कुबेर जी, और उन्होंने भगवत स्मृति प्रदान कर दी। अब अपनी साधना से और वरदान से और उपदेश से ध्रुव जी सभी में, सभी प्राणियों में के हृदय में विराजमान भगवान का, परमात्मा का दर्शन करते हुए आगे अपना राज का कार्य करने लगे। अब उनका जीवन ऐसा हो गया था कि उन्होंने बहुत ऐश्वर्य भोगे, चक्रवर्ती सम्राट उनके पिता भी थे, ये भी थे, तो उन्होंने ऐश्वर्य भोग के द्वारा, लिखा है, पुण्यों का क्षय कर दिया। ऐश्वर्य भोग से पुण्यों का क्षय कर दिया और भोगों के त्याग से और यज्ञों के अनुष्ठान से पाप का क्षय कर दिया। क्योंकि इसी कारण तो हम लोग पुण्य और पाप के भोग के लिए ही
सद्वासनाओं और दुर्वासनाओं के भोग के लिए ही तो शरीर में फंसे हैं और संसारण में फंसे हैं। तो दोनों का क्षय कर दिया, पुण्य का भी क्षय कर दिया और पाप का भी क्षय कर दिया। और लिखा है यहाँ 36,000 वर्ष तक उन्होंने पृथ्वी का शासन किया। और इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र उत्कल को सिंहासन सौंप दिया। यहां पर 16वें श्लोक में आता है कि ये संपूर्ण 15 और 16 में कि ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच, देखिए फिर बीच बीच में वेदांत आ जाता है भागवत में। मन्यमान इदम विश्वम माया रचितम आत्मनि अविद्या रचित स्वप्न गंधर्व नगरोपमम। ये जो विश्व है ये क्या है? ये माया द्वारा रचा गया है, ये अविद्या द्वारा रचा गया है, वासनाओं द्वारा रचा गया है, अविद्या रचित। और स्वप्न जैसे होता है वैसे ही ये जागृत भी है। तो गंधर्व नगर उपमा है इसकी। जैसे बादलों में नहीं कई बार लगता है कि भूत उड़ा चला जा रहा है, देखो ये बन गया, तो वो गंधर्व नगर कहते हैं। तो जैसे बादलों में कोई नगर की कल्पना कर ले ऐसे ही ये है। ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच जो है ये अविद्या रचित स्वप्न की तरह है, गंधर्व नगर के समान है, माया से अपने में ही कल्पित है। और ये जान करके समझ करके ध्रुव जी ने क्या किया कि उन्होंने शरीर से, स्त्री से, पुत्र से, मित्र से, सेना से, खजाने से, सबसे अपना मोह आसक्ति वो छोड़ दी। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से देख लिया कि सब नाशवान है, ये काल के काल में पड़े हुए हैं। और ये दृढ़ जैसे ही उनके अंदर बोध हुआ तो उन्होंने कहा अब बहुत हो गया भाई संसार, अब चलो मुक्ति के लिए। और सब कुछ छोड़ करके वो बद्रिकाश्रम चले गए। वहां पर उन्होंने साधना प्रारंभ की। वहां पवित्र जल में स्नान करके, इंद्रियों का संयम करके, वो मन को बाह्य विषयों से हटा करके उन्होंने भगवान में अपने मन को बिल्कुल अटल रूप से स्थित कर दिया। वो ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए। और इस प्रकार से जब उनका देहाभिमान गल गया तो उनको यह भी स्मृति न रही कि मैं ध्रुव, यानी शुद्ध आत्म तत्व के बोध में वो दृढ़ता से स्थित हो गए। जब ये स्थिति हो गई, आत्मबोध हो गया, तो वो मुक्त हो गए। और तब उन्होंने देखा कि आकाश से एक बड़ा सुंदर विमान उतर रहा है और उसमें से दो श्रेष्ठ पार्षद बाहर आए। उनका नाम था सुनंद और नंद। उन पार्षदों ने आकर के कहा कि आपकी भक्ति के प्रभाव से आपने विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया है। अब आप चलिए, हम आपके लिए विमान लाए हैं और आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। ध्रुव जी उस विमान पर चढ़ने के लिए तैयार हुए। इतने में उन्होंने देखा कि उनके सामने काल मूर्तिमान होकर के खड़ा हुआ है। तब उन्होंने अपने त्याग, तपस्या, भक्ति, साधना से इतना बल प्राप्त कर लिया था कि यहाँ उल्लेख है कि तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रख करके उस अद्भुत विमान पर चढ़ गए। यानी मृत्यु उनको दबा नहीं पाई, काल उनको दबा नहीं पाए। जब वो अभी विमान में सवार ही हुए थे तब उनको लगा कि आज ये जो भी मुझे भगवत दर्शन प्राप्त हुआ, जो भी साधना का संबल प्राप्त हुआ, जो जो मेरे जीवन में अच्छा घटा, उसकी प्रेरणा के रूप में मेरी माता सुनीति ही थी। और मैं अपनी माता का विस्मरण करके आज अकेले इस विमान में बैठ करके वैकुंठ लोक जा रहा हूं। मेरी माता भी मेरे साथ चलती तो इतना शुभ होता। जैसे ही ये उनके मन में आया तो पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी, वो आगे जो विमान जा रहा है उसमें बैठ करके आपकी माता तो पहले ही वैकुंठ लोक को जा रही, देवी सुनीति आगे दूसरे विमान पर जा रही। तो ये 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए,
और सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होय। हम दूसरे के सतपथ पर चलने के लिए सहभागी बनेंगे, प्रेरणा स्रोत बनेंगे, तो वो हमारा सत्कर्म हमको तो मुक्त कर ही देगा। सुख दीने सो, और सबसे बड़ा सुख यही है कि सन्मार्ग पर लगा दे, मुक्ति की तरफ बढ़ा दे। इससे बड़ा क्या सत्कर्म, अच्छी राह दिखा दे। तो इस तरह से ध्रुव जी भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुंच गए। यहां उल्लेख है कि उस भगवान के नित्य धाम में जो कुकर्मी व्यक्ति है, जो जीवों की हिंसा करने वाला है, जीवों को प्रताड़ित करने वाला है, जीवों को कष्ट पहुंचाने वाला है, ऐसे लोग कभी भी भगवान विष्णु के धाम में नहीं जा सकते हैं। उस धाम में केवल वही जा सकते हैं जो जीवन भर प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म ही करते हैं, दूसरों के लिए जीवन जीते हैं, केवल स्वार्थ और भोग परायण जीवन नहीं जीते, इच्छा पूर्ति का जीवन नहीं जीते हैं, जो निष्काम भाव से दूसरे की मदद करने और दूसरों के लिए जीवन जीते हैं। कहा जो ऐसे लोग फिर कैसे हो जाते हैं, उनका हृदय शांत हो जाता है, वो समदर्शी हो जाते हैं, वो शुद्ध अंतःकरणों वाले हो जाते हैं और सब प्राणी उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, उन पर कृपा करते हैं, और तब वो भगवान का के सच्चे भक्त बन जाते हैं और बड़ी सुगमता से भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से ध्रुव जी की गति हुई। अब मैत्रेय जी कहते हैं ये ध्रुव जी के प्रसंग का के अंत में कि विदुर जी, आपने मुझसे ध्रुव जी के चरित्र के बारे में जो कुछ पूछा था वो सब मैंने तुमको बता दिया। अब अंत में फलश्रुति बताते हैं कि ये ध्रुव जी का जो चरित्र है ये परम पवित्र है, अत्यंत मंगलमय है, और इसका श्रवण धन यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। ये पापों का नाश करने वाला है। जो श्रद्धा पूर्वक इसको बार बार सुनते हैं उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है, उन्हें सद्गुणों की प्राप्ति हो जाती है। जो महत्व चाहते हैं उनको महत्व मिल जाता है, जो तेजस्विता चाहते हैं उनको तेजस्विता मिल जाती है, जो मननशीलता चाहते हैं उनको चिंतन मनन की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है, और जो निष्काम भाव से इसका श्रवण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनको आत्मबोध प्राप्त हो जाता है, वो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगते हैं। इस प्रकार का ये अमृतमय ज्ञान प्रदान करने वाला ध्रुव जी का प्रसंग ऐसे बताया। ये ध्रुव जी का जो प्रसंग आया इसके बाद के 8 अध्यायों में, क्योंकि पहले दक्ष के भगवान शंकर के सती जी के प्रसंग से धर्म का वर्णन हुआ था, फिर ध्रुव जी के प्रसंग में अर्थ का वर्णन हुआ, और अब प्रसंग जो आ रहा है वो ध्रुव के वंश का वर्णन है। राजा अंग के चरित्र का, पृथु जी के चरित्र का वर्णन आ रहा है, वेन के चरित्र का वर्णन आ रहा है, और ये काम का प्रसंग है, कामना पूर्ति का प्रसंग है। धर्म अर्थ काम मोक्ष अंत में जो आएंगे चैप्टर वो मोक्ष के प्रसंग वाले आएंगे, उन पर हम यथा समय चर्चा करेंगे। अब ये जो 12वें अध्याय में ध्रुव जी का प्रकरण पूरा हो जाता है और 13वें अध्याय से लेकर के 8 अध्यायों तक अब ध्रुव जी के वंश का, यानी राजा अंग के चरित्र का और वेन के चरित्र का और पृथु के चरित्र का जो प्रसंग है वो चले। 13वें अध्याय में मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि विदुर जी, महाराज ध्रुव जब वन को चले गए तो उनके पुत्र उत्कल ने राज्य सिंहासन संभाला। पहले भी आया कि उन्होंने अपने पुत्र उत्कल को
सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया था। लेकिन ये उत्कल थे, ये प्रारंभ से ही बड़े गहरे वैराग्य से संपन्न थे। ये बहुत शांत चित्त थे, इनकी कहीं आसक्ति नहीं थी, ये समदर्शी थे। इनकी जो दृष्टि थी भगवत दृष्टि, उसके कारण इनका जो वासना रूप मल था अंतःकरण का, वो भस्म हो चुका था, जल चुका था। और ये आत्मरस की अनुभूति इनको हो चुकी थी। वो आत्मा का आनंद ये सर्वत्र व्याप्त देखते थे, अपने अंदर और बाहर आत्मा का आनंद इनको अनुभव होता था। प्रशांत ब्रह्म को ही अपना स्वरूप समझते थे और इनको अपनी आत्म तत्व से भिन्न कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो इनको लोग क्या समझते थे, अज्ञानी लोग, ये पागल है, उनको पागल समझते थे। लिखा अंधा बहरा पागल और गूंगा जैसा समझते थे। 10वें श्लोक में कहा 13वें अध्याय के कि जड़ अंध बधिर उन्मत्त मूक आकृति तन्मति, ऐसा समझते थे। अब जब इनको राजा बनाया गया तो ऐसा राजा जो सबको आत्मा देखे, वो फिर उसके लिए जो है, हालांकि हमारे यहाँ ऐसा कहा नहीं गया, जनक भी बोध प्राप्त थे, लेकिन शायद बात को समझाने के लिए इनकी कथा ऐसे डाली गई है। नहीं तो वेदांत तो कहता है कि ब्रह्मज्ञानी पुरोहित का काम भी कर सकते हैं, वशिष्ठ की तरह। ब्रह्मज्ञानी जनक भी थे, राजकार्य बहुत अच्छा करते थे, और वो शबरी की तरह संत सेवा में झाड़ू भी लगा सकते हैं, अष्टावक्र की तरह शास्त्रार्थ भी कर सकते हैं, ज्ञान भी दे सकते हैं। तो किसी कर्म से उसके बोध का हम अनुमान नहीं कर सकते। और जो महापुरुष है, ब्रह्मबोध प्राप्त है, वो ऐसा नहीं कि संसार के लिए शून्य हो जाए, उसको मालूम नहीं पड़ता है कि कौन अनुकूल है, कौन प्रतिकूल है, कौन अच्छी बात कह रहा है, कौन बुरी बात कह रहा है। तो ऐसा नहीं। अखंडाजी महाराज कहते थे कि ठीक है, उसको जो है वो सुख दुख में समान रहता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये तो कहते हैं कि आत्मबोध प्राप्त संत जो है वो कैसा होगा। तो दूसरे अध्याय में प्रारंभ में ही भगवान ने कहा, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। 15वें श्लोक में दूसरे अध्याय के कहा कि जो सुख और दुख में व्यथित नहीं होता, समता का भाव रखता है, सम दुख सुखम धीरम, जो धैर्य रखता है, धीर धीमंतम, इतना बुद्धिमान है, वो जानता है दिस टू विल पास अवे। सुख के समय आया ये भी बीत जाएगा, दुख का समय आया ये भी बीत जाएगा। ये संसार जो है इसका संसारत ही यहाँ सब बीत जाता है। यहाँ कुछ चाहो भी तो पकड़ के नहीं सकते, ना दुखद परिस्थिति ना सुखद। तो सो अमृतत्व है, जो ये देख लेता है वही अमृत आत्मा की प्राप्ति, यानी समता वाला व्यक्ति जो है वही अमृत आत्मा को प्राप्त करता है। और दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में तो कह दिया कि सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग, जो सिद्ध सिद्ध में समता बनाए रखता है वही योग में स्थित है। वही आत्मा में कौन स्थिति पाएगा, अमृत आत्मा में, जो सफलता असफलता, हमने अपना काम कर दिया, परिणाम देना परमात्मा के हाथ में है, हमारे कर्मों के हाथ में है। जो आएगा हम अहोभाव से स्वीकार करेंगे। हम उसमें न सुख मानेंगे न दुख मानेंगे, ना अपनी पीठ ठोकेंगे, न मनोमालिन्य मानेंगे, ना अवसादग्रस्त होंगे, और ना फिर क्यों फूले, ना हर्षित होंगे। तो ये कहा कि देखो भाई, लेकिन अब यहां पर कहा कि जो उत्कल थे वो चूंकि वैराग्य से गहराई से थे, तो हो सकता है उन्होंने स्वयं ही छोड़ दिया हो। लेकिन मंत्रियों ने फिर क्या किया कि उनके छोटे भाई जो वत्सर थे, जो दूसरी पत्नी से
इला से उत्पन्न थे, वायुपुत्री इला से, तो वत्सर को फिर राजा बना। तो ध्रुव के बाद वत्सर राजा बने। वत्सर के बाद यहाँ पे कई पीढ़ियों का उल्लेख है। वत्सर के बाद पुष्पार्ण राजा बने, फिर विष्णु बने, फिर चक्षु बने, फिर उल्मुख बने, और उल्मुख के पुत्र अंग फिर राजा बने। यहां ये जो बीच की 5 पीढ़ियां हैं उनका विस्तार से उल्लेख नहीं है। तो ध्रुव के बाद जो इनकी 5वीं 6ठी पीढ़ी के जो अंग थे उनसे फिर आगे वर्णन आता है। अंग की पत्नी थी सुनीता। सुनीता और अंग के एक पुत्र हुआ वेन। तुलसी बाबा ने लिखा अधम न वेन समान, वेन के समान आतताई राजा नहीं हुआ। अधम व्यक्तियों में ये शिरोमणि थे, इनके जैसा पातकी और अधम न हुआ। अधम न वेन समान। तो इनके एक पुत्र हुआ वेन, और ये इतना दुष्ट था, इतना दुष्ट था कि इसकी दुष्टता से इनके पिताजी इतना उद्विग्न हो गए, परेशान हो गए कि वो अपना सिंहासन और राजपाट सब छोड़ करके चले गए। तो यहां कहते हैं मैत्रेय जी की विदुर जी, ये मुनियों के वचन जो है बड़े अमोघ होते हैं। वंश के रह द्विज अनहित कीन है, कर्म की हो स्वरूप ही चीन है। साधुओं के प्रति तिरस्कार का जो भाव रखता है, उनको कष्टित करता है, तो उसका अनिष्ट तो संभव है। जो उनको प्रसन्न करेगा उसका अनिष्ट टल जाएगा, और जो उनको कष्टित करेगा उसका अनिष्ट हो ही जाएगा। उसका अनिष्ट हो। तुलसीदास जी कई बार ये बात रामायण में कही उन्होंने। तो वेन की मृत्यु कैसे हुई? ऋषियों के शाप से उसकी मृत्यु हुई। अब विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय जी से कि ब्राह्मण, ऐसा कौन सा कारण था कि महाराज अंग तो इतने साधु स्वभाव के थे, वेन ने ऐसा क्या किया कि वो राज सिंहासन और सब अपना राजपाट छोड़ करके, दुखी होकर के नगर छोड़ के चले गए? और वेन का भी ऐसा क्या अपराध था कि जो मुनीश्वर थे, जो ऋषि लोग थे, उन्होंने अपने शाप से उसका वध कर दिया। ब्रह्म दंड रूप शाप से उसको क्यों मारा? मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, एक बार ऐसा हुआ कि राजा अंग ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया, और उसमें जो यजमान ये थे और ब्राह्मणों ने बार बार आह्वान किया कि देवता लोग अपना भाग लेने आए अश्वमेध यज्ञ में, लेकिन ऋत्विजों के, ब्राह्मणों के बार बार आवाहन करने पर, वेद मंत्र की ऋचाएं पढ़ने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने के लिए आ ही नहीं रहे थे। तब ब्राह्मणों ने, ऋत्विजों ने कहा राजा अंग से कि राजन, हम होम सामग्री जो डाल रहे हैं ये भी बिल्कुल शुद्ध है, वेद मंत्र भी किसी प्रकार से बलहीन नहीं है, फिर भी ये कर्माध्यक्ष जो देवता लोग हैं ये अपना भाग लेने नहीं आ रहे हैं। तो ऋतुजों की बात सुनकर के अंग उदास हो गए, और उन्होंने कहा कि जब देवता लोग आह्वान करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और न वो अपना भाग ग्रहण कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है जिसके कारण देवता लोग नहीं आ रहे? तब फिर ऋतुजों ने कहा कि राजन, इस जन्म में तो आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, लेकिन पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी आप पुत्रहीन हैं। अब पहले ऐसा करिए कि आप पुत्र प्राप्ति करने के लिए भगवान का वरदान प्राप्त करिए, और भगवान से पुत्र प्राप्ति की कामना करिए, उसके लिए आहुति हम लोग देंगे, और जब भगवान का पुत्र प्राप्ति के लिए आशीर्वाद मिल जाएगा, पुत्र प्राप्ति हो जाएगी आपको,
तो आपका वो पूर्व जन्म का जो अपराध है वो भी समाप्त होगा और तब देवता लोग भी भगवान के साथ आकर के और अपना भाग ग्रहण करेंगे। इसलिए अश्वमेध यज्ञ के पहले अभी पुत्र प्राप्ति के लिए आहुति देना ठीक रहेगा। इस प्रकार से जब कहा तो राजा अंग ने कहा कि ठीक है, फिर यही करिए। और तब ऋतुजों ने भगवान विष्णु के पूजन के लिए पुत्र प्राप्ति की कामना से चरु का समर्पण किया, अग्नि में आहुति डाली और जैसे ही प्रार्थना करी, आहुति डाली, तो एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जो कि एक स्वर्ण पात्र में खीर लिए हुए था। तो राजा अंग ने वो खीर लिया और सोम करके अपनी पत्नी को दिया और कालांतर में फिर एक पुत्र उनको प्राप्त हुआ। और ये पुत्र बालक अवस्था से ही लिखा कि ये पुत्र अधर्म के वंश में उत्पन्न हुआ था। क्यों? क्योंकि जो अंग की पत्नी थी सुनीता, वो मृत्यु की पुत्री थी। तो इनके नाना तो इसके मृत्यु थे, तो मृत्यु के कुल में उत्पन्न होने के कारण वो भी बहुत ही अधार्मिक हुआ, बहुत अधार्मिक हुआ। वो बड़ा दुष्ट था। वो भोले भाले हिरणों की हत्या करता चला जाता था, बालकों को भी पशुओं की तरह पकड़ के मार डालता था। तो वेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति जब अंग ने देखी तो उन्होंने तरह तरह से उसको सुधारने की चेष्टा की, लेकिन सारी चेष्टाएं करने के बाद भी वो अपने पुत्र को सन्मार्ग पर लाने में समर्थ नहीं हुए। इससे उनको बड़ा ही दुख हुआ और तब उन्होंने मन ही मन क्या सोचा कि मैं तो सुपुत्र की जगह कुपुत्र को ही ज्यादा अच्छा समझता हूं। क्यों? क्योंकि सुपुत्र को छोड़ने में बड़ा कष्ट होता है और कुपुत्र घर को ऐसा नरक बना देता है कि गृहस्थी की आसक्ति से बड़ी जल्दी वैराग्य हो जाता है। ऐसा कुपुत्र शायद भगवान ने वैराग्य कराने की इच्छा से ही मुझे दिया है। और इस तरह से सोचते सोचते फिर महाराज अंग का चित्त गृहस्थी से एकदम विरक्त हो गया और वो आधी रात के समय ही उठे और सब कुछ का मोह छोड़ करके चुपचाप राजमहल से निकल करके वन की तरफ चले गए। महाराज विरक्त होकर के घर से निकल गए हैं। जब सवेरे सभी प्रजाजनों ने ये जाना तो सब बड़े शोकाकुल हो गए, दुखी हो गए, मंत्री भी, उनके सुहृद भी और प्रजाजन भी। और फिर वो पूरी पृथ्वी पर घूम घूम करके उनको ढूंढने लगे। यहाँ फिर बड़ा अच्छा एक दृष्टांत दिया है व्यास भगवान ने। कैसे ढूंढने लगे? यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगिनः, 48वें श्लोक में कहा 13वें अध्याय के। कैसे ढूंढने लगे? जैसे योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर ढूंढने लगते हैं। इसी प्रकार से वो राजा अंग को बाहर ढूंढने लगे, हृदय में भगवान। बीच में साधना की बात कह दी कि भगवान तो हृदय में चेतना बन करके बैठे हुए हैं, उनको अपनी आत्मा के रूप में खोजना चाहिए, देखना चाहिए, पहचानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। और केवल शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है और निष्काम कर्म से ही शुद्ध अंतःकरण हो सकता है। तो सद्गुणों के रास्ते पर चल करके, सत्संग के रास्ते चल करके, सदाचरण के रास्ते चल करके, भगवत चिंतन आत्मचिंतन के रास्ते चल करके ही भगवान को अपने हृदय में बैठे हुए चेतन के रूप में खोजा जा सकता है। इधर इशारा। फिर कहते हैं कि जब ऋषियों ने देखा, भृगु आदि ऋषियों ने देखा कि अब तो महाराज अंग चले गए और प्रजा जो है, अब राजा कोई है नहीं। तो जब राजा नहीं होता है, कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं होती है, तो फिर चोर और डाकू और अराजक तत्व इनकी बाढ़ आ जाती है, क्योंकि कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं।
तब जब ऐसा देखा कि अराजकता फैल रही है, तो भृगु आदि ऋषियों ने माता सुनीता की सहमति से क्या किया कि वेन को सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। यद्यपि मंत्रियों की सम्मति इसमें नहीं थी, क्योंकि वो लोग देख रहे थे इसका चाल चलन। फिर भी ऋषियों ने माता सुनीता को कॉन्फिडेंस में लेकर के वेन को राज सिंहासन पर बैठा दिया। और वेन तो बड़ा कठोर शासक था, इसके बैठते ही, क्योंकि सबसे बड़ा चोर, डाकू, अराजकता फैलाने वाले थे, वो सब चले गए। उनसे तो सबसे मुक्ति हो गई लोगों की, लेकिन ये जो आफत का परकाला था, ये उनसे भी ज्यादा कहर बन करके टूटा। पहले तो जैसे ही इसको राज्य सिंहासन मिला, तो ये और उन्मत्त हो गया और अभिमान से ग्रस्त हो गया, महापुरुषों का अपमान करने लगा। और इसने पूरे राज्य में ये मुनादी करवा दी, ये डंका बजवा दिया कि अब आज से किसी तरह का कोई यज्ञ नहीं होगा, दान नहीं होगा, हवन नहीं किया जाएगा। ये ढिढोरा पिटवा दिया। खबरदार जो किसी ने कोई धर्म और कर्म का काम किया, जैसे किसी ने कहा कि है ना, अगर पूजा करते पकड़े गए तो डंडे, पूजा करते पकड़े गए। किसी मैंने कहा कि चाइना से पढ़ के आए डॉक्टरी, कहा भाई वहां पे क्या स्थिति है, तो मंदिर उन्होंने कहा नहीं, वहां ये है कि अगर आप अपने घर में भी पूजा करते पकड़े गए तो सारी राजकीय सहायता बंद, आपके जो बच्चे की फीस राज्य सरकार देती है, जो वो सब बंद। ऐसा नहीं कि समाज में जा करके, घर के अंदर भी अगर आप पूजा कर पकड़े गए तब भी जो है इसी धरती पर क्या क्या। तो कहा, जब दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देखा ऋषि मुनियों ने, तो उन्होंने कहा कि हमको इसे समझाना चाहिए, और अगर समझाने पर भी ये नहीं मानेगा तो हम अपने तेज से इसको भस्म कर देंगे। और ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के पास गए और कहने लगे कि राजन, मनुष्य को चाहिए कि वो धर्म का आचरण करे। अगर वो धर्म का आचरण करता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसे लोगों की प्राप्ति होती है जहां शोक नहीं है, दुख नहीं है। और अगर निष्काम भाव से वो धर्म का पालन करेगा तब तो उसको मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। उन्होंने कहा, देखिए राजन, भगवान के प्रसन्न होने पर इस संसार की कोई वस्तु, कोई कामना दुर्लभ नहीं रह जाती है। जीवन बहुत ही अनुकूलता पूर्वक चलने लगता है और भगवान की कृपा से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। भगवान तो तपः स्वरूप हैं, वेदत्रयी रूप हैं, वो तो यज्ञों के नियंता हैं, वो तो लोक लोकपालों के नियंता हैं, भगवान के अंश रूप देवता हैं। अगर आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे तो फिर भगवान भी प्रसन्न होंगे और उनकी अंश रूप देवता भी आपको मनचाहा फल देंगे। इस प्रकार से आपको यज्ञों का अनुष्ठान और धर्म का अनुष्ठान बंद नहीं कराना चाहिए और देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जब इस प्रकार से समझाया तब वेन ने कहा कि तुम लोग तो बड़े ही मूर्ख हो, वो इतनी अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं। और वेन ने कहा, भाई तुम लोग तो गजब के मूर्ख निकले, तुमने तो अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर ली है। अरे राजा सर्वदेवमय होता है, देवता तो उसके अंश मात्र हैं, सारे देवताओं का निवास जो है राजा में होता है। इसलिए अरे ब्राह्मणों, तुम तो अपने सब कर्मों द्वारा मेरा ही पूजन करो और मुझे ही सारी बलि आदि का आहुतियों का अर्पण करो, मुझे छोड़कर तुम कहां देवता के लिए यज्ञ। जब वेन ने इस प्रकार से अपमान किया, उपहास किया ऋषियों का, तो वो बहुत क्रोधित हो गए, कुपित हो गए और एक स्वर से उन्होंने कहा कि ये तो स्वभाव से ही दुष्ट है, पापी है, इसको मार डालो, क्योंकि ये अगर जिंदा रह गया तो संसार को भस्म कर डालेगा और ये तो दुराचारी है, ये किसी प्रकार से राज्य करने योग्य नहीं है, ये नितांत निर्लज्ज है, क्योंकि ये तो यज्ञपति भगवान विष्णु की भी निंदा करता है। इस तरह से अपने क्रोध को प्रकट करके फिर
ऋषियों ने उसको मारने का निश्चय कर लिया। और यहाँ उल्लेख है कि वो तो असल में भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था। अब वो तो मरने की तो एक फॉर्मेलिटी बची थी और उसको शाप देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जब ऋषियों ने हुंकार किया तो उनकी हुंकार से ही वो वेन जो है वो मर गया। और जब मर गया तब उनकी माता सुनीता, उनको तो थोड़ा पुत्र मोह था, उन्होंने मंत्र से और औषधि आदि के बल से अपने पुत्र के शव की रक्षा की, दाह संस्कार नहीं किया। इधर क्या हुआ कि जब फिर कोई राजा नहीं रह गया, तो अराजक तत्व फिर से बढ़ गए, चोर डाकुओं का आतंक हो गया। और तब ऋषियों ने देखा कि वेन तो मर गया लेकिन अराजकता तो फैल गई है, राज्य शक्तिहीन हो गया है, चोर डाकू बढ़ गए हैं, इसलिए अब कुछ व्यवस्था तो करनी चाहिए। यहाँ लिखा है कि वो चाहते तो उन अराजक तत्वों को अपने तपोबल से नष्ट कर सकते थे, लेकिन फिर हिंसा करने पर तपोबल क्षीण हो जाता, क्योंकि जिसका काम है उसी को करना चाहिए। विश्वामित्र भी कुछ कमजोर नहीं थे, राजर्षि थे, लेकिन दुष्टों के संहार के लिए राम जी को लाए, क्योंकि ये राजा का कर्तव्य है कि वो दुष्टों का नाश करे, नहीं तो वो तो बड़े भारी जो है धनुर्धर भी थे, वो मार नहीं सकते थे क्या। तो उन्होंने फिर ऐसा नहीं किया, स्वयं अपने शाप से अराजक तत्वों को नष्ट नहीं किया, बल्कि ये विचार किया कि अब हम लोग मृत राजा के शरीर का मंथन करके उससे उनके पुत्र को उत्पन्न करेंगे। तब ऐसा निश्चय करके उन्होंने जो राजा का शरीर रखा हुआ था उसकी दाहिनी जांघ का मंथन किया मंत्र पढ़ते हुए। तो जब दाहिनी जांघ का मंथन किया तो उससे एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ और वो निषाद कहलाया। वो बहुत शॉर्ट हाइटेड था, काले रंग का था, और उसने जन्म लेते ही क्या किया कि जितने वेन के पाप थे उनको अपने ऊपर ले लिया। यहां लिखा है कि उसके वंशधर नैषाद कहलाए और वो आज भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं, और इस कारण से नगर और गांव में न रह करके वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं, जिनको की कहा जाता है जराइम पेशा। आज भी ऐसी प्रजातियां हैं, उनका नाम लेना ठीक नहीं है व्यासपीठ से, लेकिन मोहम्मद में भी ऐसी जाति होती है और हिंदुओं में जराइम पेशा। उनका खुले खजाने, अब तो खैर चेंज हो गया होगा क्योंकि सब जाति के लोग नौकरी करने लगे और व्यवसाय, लेकिन अभी कुछ 40-50 साल पहले तक ये स्थिति थी कि उन अंग्रेजों ने उन जातियों को जराइम पेशा कह दिया था कि ये जो है इनका राजनी करना, लूटपाट करना, यही उनका जो है उनका जो जीवन चलाने का जरिया ही यही था, जराइम पेशा। तो ये यहाँ पर उल्लेख है कि वो निषाद लोग नैषाद कहलाए। और इसके बाद में वो, अब इसके बाद फिर ऋषियों ने दोबारा जब मंथन किया तब महाराज पृथु का आविर्भाव हुआ। जब भुजाओं का मंथन किया तब उससे पृथु का अवतार हुआ, और वो तो भगवान के ही अवतार थे। आगे फिर इनकी कथा चली। आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।